सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे जो 9 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अब ये ध्यान रखना, आप जैसे कॉपी करोगे या कट करोगे तो वो टेक्स्ट कहाँ चले जाएंगे, वो क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ भी है। और ये क्वेश्चन जो 8 तारीख की शिफ्ट थी उसमें सेम यही पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो कंट्रोल एक्स का है, वो कट करने के लिए है और वो कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है। और पेस्ट करने के लिए अपन कंट्रोल वी काम में लेते हैं। कॉपी करने के लिए अपन काम में लेते हैं कंट्रोल सी। एस का मतलब सेव होता है। और देखो एक्स वाई जेड इस हिसाब से ध्यान रखना, ये 3 शॉर्टकट की बहुत ही महत्वपूर्ण है। कट की है, ये रीडू की है, अनडू की है, तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना। अगला है, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो अपन एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए आप सीट पे क्लिक करोगे। जैसे आप सीट पे क्लिक करोगे तो वो मट जाएगी। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना है। सीधा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका। फिर है प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो वह इनबॉक्स का किया जाता है। सीधा सीधा, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। फिर है क्वेश्चन अगला, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या फॉन्ट इफेक्ट श्रेणी से संबंध रखता है, यानी कि इनमें से कौन सा है वो फॉन्ट इफेक्ट है। तो देखो स्ट्राइक थ्रू, बिल्कुल ये फॉन्ट इफेक्ट है। देखो बोल्ड, देखो अगर जब भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो, अब पढ़ा हुआ है आपका और आपको लग रहा है कि ये मेरे से बैठ नहीं रहा, तो आप चारों ऑप्शंस डिस्कस करो। तो देखो मैं देखूंगा पहले नीचे से, मान लो इटैलिक। इटैलिक क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इटैलिक तो फॉन्ट स्टाइल है, तो ये तो नहीं होगा। रेगुलर, ये एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। फिर अब बोल्ड, बोल्ड भी एक फॉन्ट स्टाइल है और बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है, वो होती है कंट्रोल बी। तो आप इस तीनों में देख लोगे कि ये तो फॉन्ट स्टाइल है, तो बचा कौन सा, ये बच गया। तो ये क्या है, फॉन्ट इफेक्ट है। फॉन्ट इफेक्ट 11 प्रकार के होते हैं। फॉन्ट इफेक्ट 11 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 ही फॉन्ट इफेक्ट ऐसे हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। कौन कौन से, तो देखो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू। अब मैंने बता रखा है आपको, सुपर का तो ऊपर लिखना है। जैसे ये मान लो 34 है, जैसे इसके ऊपर लिखा जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। सब का बताया था मैंने कि नीचे, क्योंकि सुपर का ऊपर है तो इसका सब यानी नीचे हो जाएगा अतिरिक्त। तो यही 34 है, और इसके मैं जैसे नीचे लिखूं तो ये हो जाएगा सब स्क्रिप्ट का। और स्ट्राइक थ्रू है, यही 34 लिखा मैंने, और जो इसके बीचों बीच जो लाइन काट रही है वो हो जाती है स्ट्राइक थ्रू। अब देखो सुपर और सब की शॉर्टकट की जरूर ध्यान रखनी है। तो आप कंट्रोल प्लस इक्वल, ये तो हो जाएगी सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। और ऊपर चलना है तो अपन शिफ्ट का सहारा लेंगे, तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, या प्लस भी दबा सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, ये ध्यान रखना इनकी शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम या वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बताओ, आप आराम से देख सकते हो, इनको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, और ये इसकी शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की है। और ये पीछे वाली शिफ्ट में इसकी शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया था। तो इस हिसाब से क्वेश्चन वही है, इनके अगल बगल के ही पूछे जाएंगे। तो आप उनके जो 360 डिग्री पैटर्न पे पढ़ाई करो। जैसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ तो उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे देख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा। और ये नीले रंग का दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। देखो रंग की मैं बात कर देता हूँ, एक तो नीले रंग से क्वेश्चन पूछेगा, एक लाल रंग से क्वेश्चन पूछेगा, एक हरे रंग से क्वेश्चन पूछेगा। देखो नीला रंग तो आप ध्यान रखना हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक डालोगे तो वो नीला रंग का दिखाई देता है। फिर आता है लाल और हरी, जैसे आप कोई नाम लिखा उसमें कुछ त्रुटियां हैं और उसके नीचे लाइन बन जाती है, तो वो ध्यान रखना। तो देखो लाल रंग की है, वो लाइन किस प्रकार की त्रुटि में बनेगी, और हरे रंग की
किस प्रकार में बनेगी। तो अपन जैसे ही चलते हैं ना स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले में, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर। अब देखो ग्रामर में आता है जी और हरे में भी आता है जी। तो ये ध्यान रखना कि जब ग्रामेटिकल एरर है तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी ग्रीन, यानी हरी आ जाएगी। और बच्चा कौन सा, फिर स्पेलिंग, तो ये लाल वाली हो जाएगी। अगर आप स्पेलिंग में गलती करिए यानी वर्तनी में अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो कौन सी लाइन आ जाएगी, लाल आ जाएगी। और अगर व्याकरण संबंधी अशुद्धि है या ग्रामेटिकल एरर है तो वो ग्रीन आ जाएगी। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो तो। क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि देखो एम एस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है। अब देखो एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू। और देखो एब्सोल्यूट आपको दो जगह मिलेगा, एक तो सेल रेफरेंस में भी एब्सोल्यूट मिलता है, क्योंकि सेल एम एस एक्सेल में तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से, रिलेटिव, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट और सॉरी और मिक्स्ड। तो आप राम के हिसाब से ध्यान रखना कि एम एस एक्सेल में तीन प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। वो कौन से होते हैं, राम यानी रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस। और जो बाय डिफॉल्ट होता है वो रिलेटिव रेफरेंस होता है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर है ये, तो इसमें क्या पूछा है, एबीएस। तो एबीएस का हिसाब से ध्यान रखना, एबीएस होता है वो है एब्सोल्यूट। और ये क्या बताता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है, यानी किसी नंबर के आगे कोई भी प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा देता है। जैसे मैं मान लो इक्वल आ गया एबीएस, एबीएस है और इसका जो ऐसे मान लो ये है, तो इसकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एबीएस का मतलब ये होता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, यानी किसी नंबर के आगे कोई भी चिन्ह लगा हुआ है उसको ये हटा देगा। जैसे अपन इक्वल एबीएस लिखेंगे तो आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये हटा देगा। जैसे कोई भी प्रतीक चिन्ह हैशटैग लगा हुआ है, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ आता है एबीएस में, तो भी इसको हटा देता है, तो वैल्यू क्या आती, 6। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, मैं इक्वल है, देखो मैं वापस लिख रहा हूं और ये आपको कमेंट में बताना है। देखो इक्वल है, एबीएस है और इसकी वैल्यू बतानी है आपको कमेंट में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी कमेंट में करेगा उसको पता चल जाएगा कि उसको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। और जिसे नहीं आया तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये कंफर्म बताना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ। होम, प्रिंट, प्रीव्यू। बिल्कुल होम, होम तो होम में तो आता ही नहीं है प्रिंट, क्यों, देखो मैं बता दूं। ये आपकी वर्ड विंडो है, ये वर्ड विंडो है। ऊपर ही ऊपर तो टाइटल बार आता है, बिल्कुल सबको पता है। और यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ क्लोज आता है। यहाँ हेल्प बटन होता है जिसे रिस्टोर, मूव, ये सारा आता है। तो इसका अगर आपको पूछे तो ये टाइटल बार में आ जाता है। उसके नीचे आती है मेनू बार, और ये मेनू बार है इतनी, ये ध्यान रखना। और इसमें आता है मेनू बार के नीचे रिबन होता है, उसके नीचे रूलर बार होता है, फिर यहाँ नीचे स्टेटस और टास्क बार हो जाते हैं। तो वो अपन कंप्यूटर की क्लास में देखेंगे अच्छे से। ये है मेनू बार। अभी यहाँ देखो पहले तो नंबर पे आती है फाइल टैब, फिर आता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ऐसे करके ये टैब आती है अलग अलग। तो पहले नंबर पर आती है फाइल टैब, और फाइल टैब को ऑफिस बटन बोला जाता था। पहले फाइल टैब बोला जाता, फिर साथ के में वापस ऑफिस बटन बोलने लग गए, और उसके बाद में वापस उसको ऑफिस बटन को हटा दिया, फिर फाइल मेनू के नाम से आने लगी। तो ये ध्यान रखना कि फाइल टैब है। अब जैसे आप फाइल टैब में करोगे तो एक नंबर पे तो आपको मिलेगी सेव, सेव एज, फिर ओपन। तो कैसे ध्यान रखोगे, एसएसओ के हिसाब से ध्यान रखना, एसएसओ यानी सेव, सेव एज और ओपन। तो ये हो जाएगी आपके, फिर आता है उसके बाद में, तो अगली आ जाती है फिर सी आई आर के हिसाब से ध्यान रखना, एस एस ओ फिर सी आई आर, मतलब क्लोज, क्लोज के बाद में इन्फो, इन्फो के बाद में रिसेंट,
रिसेंट के बाद में जैसे CIR लिख दिया, फिर लिख दो आप NPS, यानी ये कीवर्ड है। देखो SSO CIR NPS यानी न्यू, प्रिंट, सेव एज, सेंड, और उसके बाद में आ जाती है, तो वो आ जाती है हेल्प ऑप्शन और एग्जिट, हेल्प ऑप्शन और एग्जिट। तो ये ऑप्शन आते हैं अपने फाइल टैब में, और जिसे ऑफिस बटन ही बोला जाता है। तो अपन इस आंसर क्या है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो अपन जाएंगे ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे जाते ही अपन को चलना पड़ेगा न्यू के नीचे प्रिंट का जो ऑप्शन है वहां पे, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। तो वहां जाके ये कर सकते हैं। तो देखो सेव का आपको पता है Ctrl+S है, सेव एज जाता है, तो उसके है शॉर्टकट की F12 है, और ओपन की है Ctrl+F12 है, यानी पहले से जो फाइल बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए। फिर आती है सी का मतलब क्लोज, और ये क्लोज वाला ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। क्लोज की शॉर्टकट की है Ctrl+W, क्लोज करने की, यानी जिस डॉक्यूमेंट पे आप वर्तमान में काम कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करना है। देखो क्लोज, मैं वापस बता देता हूं, अगर वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल को बंद करना है तो Ctrl+W काम में लेते हैं, और वर्ड विंडो को बंद करना है तो एल्ट के साथ F4 काम में लेते हैं, बस ये ध्यान रखना। फिर जैसे क्लोज के बाद में आ जाता है इन्फो, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आती है रिसेंट में, जो वर्तमान में आप खोजे गए काम कर रहे हो उससे पहले, यानी हाल ही में कोई खोजेगा खोले गए डॉक्यूमेंट फाइल के बारे में बताता है अपन को। फिर अब प्रिंट, प्रिंट की शॉर्टकट, सॉरी न्यू, न्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+N, यानी वर्ड विंडो में नई डॉक्यूमेंट फाइल आप खोल रहे हो तो Ctrl+N दबाना है। प्रिंट का Ctrl+V आता ही है, और हेल्प के लिए Ctrl+F1, ये ध्यान रखना बस। अब आ जाओ आगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूरा नाम बताना है, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूरा नाम है तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। पहला है तो है DSL, पहला है DSL, मैं 5-7 बताऊंगा काम काम की, हर वीडियो में अपन थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो DSL का होता है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर है आपसे पूछा जा सकता है, तो वो पूछा जा सकता है GIF, जैसे अपने फोटो के पीछे लिखा होता है ना GIF, गिफ बनाते जिप, तो इसका ध्यान रखना, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इस गिप का भी ध्यान रखना। फिर आता है GPRS, GPRS जी सॉरी GPRS, GPRS का ध्यान रखना, तो है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS का नाम ध्यान रखना, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एक आता है GPS, ये भी ध्यान रखना, देखो जीपीएस का ध्यान रखना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये हो गया। एक और फिर महत्वपूर्ण बता देता हूँ, IMAP, ये भी महत्वपूर्ण है, IMAP, इसको तो आप लिख भी लेना। IMAP इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर एक आता है JPEG, JPEG, ये भी ध्यान रखना, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी ध्यान रखना। एक आता है MPG, देखो JPEG और MPG इन दोनों को लिख लेना। JPEG का तो मतलब आता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और MPG का ध्यान रखना, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इस हिसाब से ध्यान रखना। PDF का आपको सबको पता ही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इस हिसाब से ध्यान रखना। OTP का आपको पता ही है, वन टाइम पासवर्ड होता है। OSI, एक ये OSI का भी ध्यान रखना है, क्यों ये 7 प्रकार की लेयर होती है, सिस्टम लेयर। OSI ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, इस हिसाब से ध्यान रखना। बाकी और भी चीजें मैं आपको आगे आगे कराऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन के साथ, देखो 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नॉलेज पे, कहीं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे बुक में, लेकिन आपको देखना है कि आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, तो उनको आप धैर्य से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके पढ़े हुए होंगे तभी होंगे, तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 7 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, और मैक्सिमम तो आप 10 में से 10 कर सकते हो।
तो देखो क्वेश्चन है, मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो आप ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा। तो अभी तो अपने 4G 5G है, क्योंकि 3G वाला तो बहुत सिस्टम कम ही हो गया। 4G 5G। क्वेश्चन है अगला और अंतिम। अब बताना इसका कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि इनमें डिफॉल्ट कौन सा होता है। बताओ, देखें, आराम से बता सकते हो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें होते कितने सेल रेफरेंस, होते कितने, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बता दूं, देखो इसमें 3 रेफरेंस होते हैं सेल रेफरेंस, और कैसे मैंने बताया था, राम के हिसाब से, यानी रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। रिलेटिव ये होता है बाय डिफॉल्ट। रिलेटिव जो ऊपर वाला, जो ऊपर लिखते हैं अपन, सबसे पहले लिखते हैं, वही बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, ये हर जगह मैं ऐसे ही करूंगा, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखना। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? रिलेटिव। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिव रेफरेंस है या एब्सोल्यूट है या मिक्स्ड है? तो देखो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इनके पीछे लिख देता हूँ। जैसे ये है, मान लो इक्वल, ये सम तो लिखते हैं अपन फॉर्मूला शुरू करने के लिए, सम। अब ये ब्रैकेट लग गया, ए सॉरी ए प्लस A1 प्लस B1, A1 प्लस B1, ऐसे लिखा हुआ आएगा, वो तो हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब देखो इसी को अगला लिखे अपन एब्सोल्यूट में, तो वो ये इक्वल, वो ये सम, मैं पूरा नहीं लिख रहा, सम है इसका मतलब। अब इसके आगे जो बीच बीच में डॉलर लगे, $A, फिर $1, सेम ऐसे A1 को डॉलर के बीच में बांटना है, फिर प्लस लगा दिया, और सेम ऐसे कैसे B1 वालों को लिखना है, यानी $B ऐसे, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब है मिक्स्ड। मिक्स्ड का ध्यान रखना, जो प्लस के पहले वाला है वो तो लिखा जाएगा इसकी तरह, डॉलर की तरह, और जो प्लस के बाद वाला है वो आपको, जो रिलेटिव में बाद में था बी वाला, तो वो सेम ऐसे लिख जाएगा, यानी एक में डॉलर और प्लस के आगे सेम वैसा का वैसा ही जो रिलेटिव में रहता है। तो ये हो जाएगा मिक्स्ड रिलेटिव रेफरेंस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना जरूर कि कैसा लगा। फिर अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।